In this video, I am going to explain you application of गॉस लॉ। इस वीडियो में हम गॉस लॉ के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके डेरिवेशंस, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ठीक है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी कूलम मीटर इनवर्स, ये इसका होता है यूनिट। तो वी कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्मली infinitely long straight line charge having a linear charge density lambda। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हम इस लॉन्ग चार्ज वायर के, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इस पॉइंट पी पर, ठीक है। और इसमें हमारे कितने सरफेस हैं, एक सरफेस ये है S1, एक सरफेस हमारे पास क्या है, एक सरफेस ये है S2, ठीक है। और एक सरफेस हमारे पास क्या है, S3। तो S1 S2 S3 तीन सरफेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। और इसकी सपोज दैट जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, L है, ठीक है। और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है, और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट काट लेंगे यहाँ पर इस सरफेस पे, स्मॉल एलिमेंट। और स्मॉल एलिमेंट क्या लेंगे हम, ds, और इसका वेक्टर ds, एरिया वेक्टर एलिमेंट क्या हो जाएगा, ds, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, वो भी सेम है इसी में। तो यहाँ ये ds1 कहने, ds1 यानी सरफेस S1 पे यहाँ थीटा कितना बन रहा है, θ1 कह दो, यहाँ बनेगा हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हम एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये S3 है। और ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है हमारे पास ds3 की, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, तो ये एंगल कितना बन रहा है, θ3 मान लो हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देखिए, एक यहाँ एलिमेंट काट लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यही है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये किसकी डायरेक्शन है, ds की डायरेक्शन है, और ds2 है। तो यहाँ भी θ2 कितना आ गया, 90। थ्री फेसेस हैं और तीनों पर हमारे पास थीटा अलग अलग है, ठीक। अब हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करना है, और इसकी ये जो चार्ज हमारे पास वायर है, इसकी डिस्टेंस क्या क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। वाई गॉस थ्योरम, ऑफ वाई गॉस थ्योरम, वाई गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई क्लोज इंटीग्रल यानी फाई E इक्वल क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, यही है गॉस थ्योरम हमारे पास। अब फाई E इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस S1 E डॉट ds, कितने एलिमेंट है टोटल इसमें, 1 2 3, ठीक है। दोनों तीनों का क्या हो जाएगा, सम, प्लस क्लोज इंटीग्रल S2 E डॉट ds प्लस क्लोज इंटीग्रल S3 E डॉट ds, ठीक है।
अब ई डॉट डी एस ये वेक्टर फॉर्म है, इसे हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ई डॉट डी एस कॉस थीटा वन, ई डॉट डी एस कॉस थीटा टू, और ई डॉट डी एस कॉस थीटा थ्री। अब ई डॉट डी एस कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन की वैल्यू देख लो कहाँ पर है, ये हमने थीटा वन माना है तो 0। ई, अब थीटा टू की वैल्यू क्या है, थीटा टू की वैल्यू 90 है और 3 की वैल्यू भी 90 है। ई डॉट डी एस कॉस 90 प्लस ई डॉट डी एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो फाई ई इक्वल ई डॉट डी एस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। ठीक, अब यहाँ हमारे पास क्लोज इंटीग्रल भी चल रहा है। हमारे पास क्या चल रहा है बेटा, क्लोज इंटीग्रल यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्लोज इंटीग्रल, तो फाई ई इक्वल ई ले लेंगे बाहर, क्लोज इंटीग्रल डी एस, और ये डी एस क्या है, होल बॉडी का सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास क्लोज इंटीग्रल डी एस की जो वैल्यू लगाएंगे यहाँ, क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल है तो इसका एरिया मीन्स 2πr_l पुट करेंगे। ठीक है, तो लगाएंगे फाई ई इक्वल ई डॉट, अब क्लोज इंटीग्रल डॉट डी एस की जगह क्या लगा देंगे, 2πr_l। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया है फाई ई इक्वल ई डॉट 2πr_l, व्हाट, वाई द गॉस थ्योरम, क्या है गॉस थ्योरम से, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ फाई ई पुट हेयर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई 2πr_l। ठीक है, व्हाट, लैम्डा क्या है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इक्वल क्या लगाएंगे आप, क्यू अपॉन एल। ठीक है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था हमने, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल, तो क्यू अपॉन एल लगाएंगे, तो यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ई रख लेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी चीज़ इधर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr_l और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr और क्यू अपॉन एल, ये क्यू अपॉन एल, इन प्लेस ऑफ क्यू अपॉन एल बी पुट हेयर लैम्डा, तो क्यू अपॉन एल की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो thus the electric field of a line charge is inversely proportional to the distance from the line charge, means जो E है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दियर डिस्टेंस के। ठीक है, इसकी हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं, अनदर रूप, ई इक्वल लैम्डा 2πr एप्सिलॉन नॉट, टू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ई इक्वल 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं के, तो यहाँ से देख लो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, यानी ई इक्वल लिख सकते हैं के 2 लैम्डा अपॉन आर, दिस इज द अनदर फॉर्म। ठीक है।